बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ सदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। इंशाल्लाह आज हम बात करेंगे कि बच्चों के इन्हिराफ के क्या असबाब हैं, यानी बच्चे मुसलसल क्यों बिगड़ रहे हैं। हमारे बच्चे यानी कि माशरे में बहुत ज़्यादा बेरहरवी का शिकार बच्चे हो रहे हैं। आज़ादी और बुरे बुरे ख़यालात और गलत बातें करते रहते हैं बच्चे, और उनमें एहतराम ख़त्म होता जा रहा है, उनकी सोशल लाइफ ख़त्म होती जा रही है, उनकी इंडिविजुअल लाइफ ख़त्म होती जा रही है, उनकी रिस्पेक्ट ख़त्म होती जा रही है। मतलब माशरे में उनका कोई मकाम नहीं है, ना वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, ना अपनी इज़्ज़त उनकी कोई है। तो ये क्यों हो रहा है और इसकी क्या वजूहात हैं और किस तरह हम इस पर काबू पा सकते हैं। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है वो बहुत सारे पार्ट्स पर मुश्तमिल होगी, और इन तमाम पार्ट्स को अगर आप अक्लमंद वालिदैन हैं और अपने बच्चों की वाकई में इस्लाह चाहते हैं कि हमारे बच्चे कोई मकाम हासिल करें माशरे में, तो इंशाल्लाह आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, बच्चों में इन्हिराफ पैदा होने के असबाब और इनका इलाज क्या है। तो कुछ पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से बच्चा जो है वो इन्हिराफ का शिकार हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो बात होती है कि गुर्बत और फ़िक्र फ़ाक़ा, यानी गुर्बत। दूसरी बात ये होती है माँ बाप में लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ़ात। माँ बाप में लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ़ होता है तो वो भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। फिर तीसरी बात होती है कि तलाक़ और इसके नतीजे में पैदा होने वाला फ़िक्र फ़ाक़ा। फिर ये बात आ जाती है कि बच्चों और करीबुल बुलूग़ लड़कों का फ़ारिग और बेकार वक्त गुजारना। इसी तरह ये बात भी है कि बुरी सोहबत, गंदे साथी और दोस्त। इसी तरह ये भी बात है कि बच्चे के साथ वालिदैन का नामुनासिब बर्ताव और बुरा बर्ताव, और बच्चों का गैर अखलाक़ी और जराइम पर मुश्तमिल फ़िल्में देखना। इसी तरह है माशरे में बेरोज़गारी और बेकारी का फैलना। इसी तरह है वालिदैन की बच्चों की तरबियत से किनारा कशी करना। इसी तरह है यतीम होना। ये तमाम असबाब हैं जिनकी वजह से बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं और तरह तरह की बीमारियों का यानी माशरती बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें हर एक बात को डीप डिस्क्रिप्शन के साथ समझेंगे, पढ़ेंगे और इस पर अमल करने की तौफीक मांगेंगे अल्लाह ताला से। सबसे पहली बात आ जाती है गुर्बत और फ़िक्र फ़ाक़ा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यानी फैला हुआ है। आप देख रहे हैं कि हर शख्स जो है वो रोज़गार के हवाले से परेशान है। एक तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये कि गुर्बत की दूसरी वजह यह है कि जॉब्स नहीं है इंसान के करने के लिए। तो जब बच्चे को घर में ज़रूरत के मुताबिक रोटी कपड़ा ना मिलेगा और वो ज़रूरियात ज़िंदगी के हुसूल से आजिज़ होगा और इसे इर्द गिर्द फ़िक्र फ़ाक़ा, महरूमी और नामुरादी के सिवा और कुछ नज़र ना आएगा, तो वो रोज़ी के कमाने के लिए घर से बाहर निकलेगा। इस मौके पर मुजरिम और बदकार इसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और वो भी मुजरिम बन जाता है। आदिलाना शरीयत इस्लाम ने फ़िक्र फ़ाक़ा दूर करने के लिए ऐसे क़वानीन वज़ा किए हैं कि हर शख्स को रोटी कपड़ा और मकान मिले और फ़िक्र फ़ाक़ा की बेहकनी हो। काम काज के मौक़े फ़राहम किए, माज़ूर अपाहिज हज़रात के लिए बैतुल माल से वज़ाइफ़ मुक़र्रर किए, ख़ानदान की कफ़ालत करने वालों की इमदाद की और यतीमों, बेवाओं और बूढ़ों की इस तरह से देखभाल की कि उनकी इज़्ज़त और करामत भी महफूज रहे और ज़िंदगी भी सही गुजर सके। अगर इन क़वानीन को नाफिज कर दिया जाए तो माशरे से इन्हिराफ और मुजरिमाना ज़हनियत का क़लक़ कमा हो जाएगा। देखें, वालिदैन पर ये लाजिम है कि बच्चों के इब्तदाई दौर में यानी बलूगत से पहले तो एटलीस्ट जो है वो उनका ख़र्चा उठाएंगे। और आजकल ये हो रहा है कि वालिदैन यानी माँ तो करती है, ज़ाहिर है माँ के अंदर ममता होती है, लेकिन बहुत से वालिद, मैं सबको नहीं कह रही क्योंकि जो ज़िम्मेदार हैं वो हैं, उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपना फ़र्ज़ समझकर अपने बच्चों की जो है केयर करते हैं, अपने बच्चों के अखराजात को पूरा करते हैं। लेकिन जो गैर ज़िम्मेदार लोग हैं उसमें एक फैक्टर ये भी इन्वॉल्व है कि बहुत सारे लोग जो है वो गैर ज़िम्मेदारी का शिकार है। घर में बैठकर मोबाइल चलाते हैं लेकिन वो कामों पर नहीं जाते और बहुत सारे गलत कामों में, पोर्न एडिक्शन में लगे हुए हैं। यानी उनको कोई जब इंसान किसी गलाज़त में लग जाता है तो फिर उसे किसी की फ़िक्र नहीं रहती, हत्ता कि अपने अमाल की, अपनी जान की, अपनी किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं रहती। बस शैतान उसे कुफ्र और शिर्क में और इस तरह की गंदी चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व करता जाता है। वो अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है बिल्कुल गाफिल हो जाते हैं और एट दी एंड वो इस दुनिया से चले जाते हैं और उनके पास खाली हाथ होते हैं, अल्लाह ताला के सामने भी ज़लील और ख्वारी होते हैं। तो इस तरह की ज़िंदगी से बचना है और अपने बच्चों के हुकूक़ को अदा करना है, उनका बेसिक नीड एटलीस्ट अदा करें। जब तक कि वो आपके जो लड़की है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती और लड़का जब तक कि बालिग़ नहीं हो जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है और आप जो है वो उसको सपोर्ट करें, उसकी हर तरह की ज़रूरियात को पूरा करें। आप नहीं करेंगे, ज़ाहिर है वो बच्चा निकलेगा पेट भूखा तो नहीं रख सकता ना, अपनी माँ को भूखा नहीं देख सकता, तो वो निकलेगा। जब वो निकलेगा तो उल्टे सीधे लोग जो है वो उसे ट्रैप में ले लेंगे अपने और जो है वो उनके साथ मुलव्विस हो जाएगा। फिर शराब भी पिएगा, जुए भी खेलेगा और तरह तरह के मुख्तलिफ़ गलत काम करेगा और गलत लड़कों में रहेगा और मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का, माशरती बीमारियों का शिकार हो जाएगा।
तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये माँ बाप पर ज़िम्मेदारी लाजिम होती है, बाप पर लाजिम होती है कि वो अपने बच्चों की कफ़ालत करें। लेकिन अगर उस बच्चे का बाप ही नहीं है और वो यानी यतीम है वो बच्चा, या फिर वो एक ऐसी औरत है कि जिसके बच्चे जो है वो यानी यतीम है और शौहर नहीं है उसके साथ, तो अब वो क्या करें? तो माशरे पर, सोसाइटी पर इनकी ज़िम्मेदारी लाहक होती है कि वो जो है वो उनकी कफ़ालत करें। और ऐसे लोग जो बड़े-बड़े ताजिर हैं, बड़े-बड़े मालदार लोग हैं, लेकिन वो इन लोगों की देखभाल नहीं करते, तो क़यामत के दिन उनका माल उनके पेटों में आग बना हुआ सांप होंगे, सांपों की सूरत में होंगे और तोख बने हुए होंगे और वो उससे पनाह मांग रहे होंगे और सोचेंगे कि काश हम इस तरह ना करते। तो माशरे पर हम ये नहीं कह सकते कि हम 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ जाओ और कहें कि नहीं, हमें तो हम अपने बच्चों का ख्याल करना है और अपने बच्चों की ज़िंदगी तो लग्जरियस लाइफ स्टाइल में गुजर रही है और दूसरे का, पड़ोसी का कोई एहसास ही नहीं है हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात नहीं है और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से इस मामले पर डरना चाहिए। उसके बाद जैसे मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया था कि माँ बाप में लड़ाई झगड़ा और इख्तिलाफ़ात, तो बच्चा जब घर में लड़ाई झगड़ा देखता है तो वो इस तारीक फ़िज़ा से भागना चाहता है, फिर अपने मनपसंद दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। ये दोस्त अगर गंदे अखलाक के मालिक हों तो ये भी ख़राब होकर मुल्क व कौम के लिए ख़तरे की घंटी बनता है। दीन इस्लाम ने इस लड़ाई झगड़े की फ़िज़ा के रोकथाम के लिए सही लड़का और अच्छी लड़की मुंतखब करने का हुक्म दिया है ताकि मियाँ बीवी उल्फत और मोहब्बत से सरशार मुफ़ाहमत और बाहमी ताउन की ज़िंदगी गुजारें और अज़दवाजी उलझनों और लड़ाई झगड़े से बचें। यानी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि बच्चा जो है वो, जैसे कहा जाता है कि बच्चा जो है अपने वालिदैन की अक्कासी करता है, तो अगर बच्चा जो है वो अपने वालिदैन की लड़ाई झगड़े को देखेगा तो उस पर बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसके बहुत ज़्यादा गलत असरात पड़ते हैं कि माँ बाप को वो यकजा देखना चाहता है, लेकिन माँ बाप लड़ रहे हैं और गालियाँ दे रहे हैं एक दूसरे को और कोई उनके दरमियान जो है वो मोहब्बत नहीं है, कोई बच्चों का ख्याल नहीं है। तो बच्चा जो है ज़ाहिर है वो इस तारीक फ़िज़ा से निकल कर बाहर जाएगा और बाहर गंदे माहौल में रहेगा और अपने वालिद जैसे या अपनी वालदा जैसी वो गाली बकेगा और इस तरह जो है वो माशरे के लिए बहुत बुरा साबित होगा। इसीलिए इस्लाम ने जो है बहुत ज़्यादा इसका ख़याल रखा है कि औरत जो है वो अपने कुफ़ू में शादी करे। कुफ़ू का मतलब ये होता है कि औरत के जो लेवल के लोग हैं उनसे शादी करे, इसी तरह मर्द अपने लेवल के लोग से, अपनी लेवल की लड़की से शादी करे। तो इस तरह शादी जो है वो कामयाब बनती है और इस तरह की मुश्किलात, परेशानी और इख्तिलाफ़ात उसमें पैदा नहीं होते। उसके बाद आ जाती है बात तलाक़ और इसके नतीजे में पैदा होने वाला फ़िक्र व फ़ाक़ा। तलाक़ की वजह से बच्चा बिगड़ जाता है। जब बच्चे को शफ़क़त करने वाली माँ और निगरानी और देखभाल करने वाला और ज़रूरियात पूरी करने वाला बाप नहीं मिलता तो वो जराइम और बुराइयों की तरफ माइल हो जाता है। ज़ाहिर है ये इन्हिराफ़ का बेसिक सबब है कि तलाक़ होगा या वालिदैन, बच्चे कहाँ रहें? बच्चे तो वालिदैन अपनी अगर वाक़ई जेन्युइन रीज़न है तो औरत तलाक़ ले लेती है, ज़ाहिर है। और कभी-कभी ऐसे भी होता है कि शौहर को औरत तंग करती है तो वो तलाक़ दे देता है। तो दोनों सूरतों में बच्चों की तबाही होती है। बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं, कभी बाप उनको घसीट कर ले जाता है, कभी माँ उनको चाहती है कि अपने पास रखें। तो बच्चे जो है ना वो तख्ता मश्क की तरह बन जाते हैं। मुतल्लक़ा औरत अगर दूसरी शादी कर ले तो आम तौर से औलाद ख़राब हो जाती है। आम तौर पर गुर्बत की वजह से जो है वो तलाक़ के बाद औरत काम काज के लिए निकल जाती है और छोटे बच्चे यारो मददगार इधर उधर फिरते और गंदे माहौल और मौसूम फ़िज़ा की वजह से मुजरिम हो जाते हैं। जैसे आप सोसाइटी में अगर देखें तो क्या होता है, तलाक़ होने की सूरत में औरत अगर अपने मायके जाने की कोशिश करे तो उसकी जो भाभी होती है या भाई होता है वो उन्हें कबूल नहीं करता। अगर भाई कबूल भी कर रहा हो तो भाभी कबूल नहीं कर रही होती, उसके बच्चे कबूल नहीं कर रहे होते। हो सकता है कि इसके अपोज़िट भी हो माशरे में, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बुरा ही हो, लेकिन जो आम तौर पर होता है वो इसी तरह होता है। इस सूरत में क्या होता है, बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाते हैं और बच्चे इन्हिराफ़ का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम तर हालात से हम सबको बचाए, महफूज रखे। इंशाअल्लाह इसके सेकंड पार्ट में और मज़ीद बातों को डिस्कस करेंगे जो मैंने आपके सामने इंट्रोडक्शन में रखी थी। इंशाअल्लाह ताला उसको समझेंगे, उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।